दोस्तों दिलों की धड़कन तेज करने वाला आज मुकाबला देखने को मिला आईपीएल 2026 का, जो कि गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया था। आईपीएल 2026 का ये 46वां मुकाबला था और गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। लेकिन अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल टॉस के लिए आए। ऐसे में शुभमन गिल ने टॉस को उछाला और टॉस गिरा शुभमन गिल की ही झोली में और उन्होंने टॉस जीतते ही गेंदबाजी को चुना। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते पंजाब के टॉप ऑर्डर को उड़ाकर रख दिया सिराज की गेंदबाजी ने, जहां प्रियंश आर्या इस मुकाबले में 2 रन बनाकर सिराज के हाथों आउट हुए। कूपर कोनली तो खाता भी नहीं खोल पाया और सिराज की गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों के बाद कप्तान सरपंच साहब सिर्फ 19 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर आउट हुए। निहाल वदेरा भी 0 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर आउट हुए और मार्कस स्टोइनिस भी 40 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर आउट हुए। होल्डर ने 4 बड़े विकेट निकाले, 2 कगिसो रबाड़ा ने निकाले और 2 मोहम्मद सिराज ने निकाले, जिसके चलते इस मुकाबले में ज्यादा रन नहीं बना पाई पंजाब की टीम। सिर्फ इस मुकाबले में श्रेयांश हेगड़े ने अर्धशतक लगाया और 57 रनों की पारी खेली थी 29 गेंदों में, जिसके चलते 163 रन लगाए पंजाब किंग्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में गुजरात को 164 रन लगाने थे 120 गेंदों में। ऐसे में साई सुदर्शन व शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए गुजरात टाइटंस के, लेकिन इन दोनों के बीच में शुरुआत इस बार ज्यादा बढ़िया नहीं रह पाई, क्योंकि इस मुकाबले में आए अर्शदीप सिंह शुभमन गिल के सामने और आते ही शुभमन गिल ने बड़ा शॉट तो खेल दिया, लेकिन गेंद हवा में जाकर सीधा कूपर कोनली के हाथों में जा गिरी, जिसके चलते कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में आउट हुए। पावर प्ले के तीसरे ही ओवर में मात्र 5 रन बनाकर 4 गेंदों में कप्तान गिल साहब आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए इतने बड़े रन चेस को पूरा करने के लिए जॉस बटलर और उनका लाजवाब साथ दे रहे थे मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोनों के बीच में एक छोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी विजय विशाख की इस गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जॉस बटलर आगे तो आ बैठे और अपने बल्ले का एज दे बैठे कुछ इस तरीके से, और गेंद जाकर गिरी हवा में सीधा श्रेयस अय्यर के हाथों में, जिस चलते सेट बल्लेबाज बटलर इस मुकाबले में 26 रन बनाकर 22 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों फिर आए मार्कस स्टोइनिस, इनके सामने नए बल्लेबाज निशांत सांधू थे और ये भी शॉर्ट गेंद का शिकार हुए। एज दे बैठे अपने बल्ले का बाउंड्री पर इस तरीके से विजय विशाख ने शानदार गेंद पकड़ ली। निशांत सांधू 15 रन बनाकर 11 गेंदों में आउट हुए, लेकिन अभी भी मैदान पर थे स्टार बल्लेबाज गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन, जिन्होंने अपनी रनों की गाड़ी को रुकने नहीं दिया और एक और बार अपनी ताबड़तोड़ जानदार शानदार लाजवाब क्लासिकल बल्लेबाजी से इस मुकाबले में मात्र 40 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के ठीक बाद इस तरीके से टॉप एज दे बैठे विजय विशाख की इस गेंद पर और जेवियर दोहार्ती के हाथों में कैच दे बैठे, जिस चलते 57 रन बनाकर 41 गेंदों में साई सुदर्शन आउट हुए। 200 रन चेस अभी भी दोनों टीमों के बीच में था, कोई भी टीम ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जीत सकती है। फिर आते हैं इनके सामने जेसन होल्डर। दोस्तों जेसन होल्डर का साथ दे रहे थे राहुल तिवेतिया। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और आते ही अर्शदीप सिंह की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे जेसन होल्डर और गेंद गिरी कूपर कोनली के हाथों में, जिस चलते इस मुकाबले में जेसन होल्डर भी 5 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों अर्शदीप सिंह का 19वां ओवर भी बेहतरीन तरीके से निकल गया। 6 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। श्रेयस अय्यर के सामने थे वॉशिंगटन सुंदर, उनका साथ दे रहे थे अरशद खान। दोस्तों शुरुआती 4 गेंदें काफी अच्छी रखी मार्कस स्टोइनिस ने, जिस चलते अंतिम 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी गुजरात टाइटंस को ये मुकाबला जीतने के लिए। कहीं भी ये मुकाबला जा सकता था। वैसे वक्त पर स्टोइनिस ने गलती कर दी, फुल टॉस गेंद फेंकी वॉशिंगटन सुंदर को, उन्होंने बड़ा शॉट खेल दिया और गेंद गई सीधा स्टेडियम में, जिस चलते वॉशिंगटन सुंदर ने छक्का लगाकर 40 रनों की नाबाग पारी खेलकर 23 गेंदों में 4 विकेटों से इस मुकाबले को जिता दिया गुजरात टाइटंस को। जी हां दोस्तों, इतने छोटे टारगेट को भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश की थी इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने, लेकिन वो नहीं हो पाया। दोस्तों अगर और 20 रन श्रेयस अय्यर की टीम लगा सकती इस मुकाबले में तो श्रेयस अय्यर इस मुकाबले को जिता सकते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, जिन्होंने इतने छोटे टारगेट को भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आप गुजरात की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे?